पूछे, ना मुझको मरने दे, पलकों पे जो ठहरा इश्क है, गहरा है सागर से, ऊंचा है अंबर से, ये इश्क है या कोई अश्क है, अश्क है। बोलो जी, देर हो रही है, धुंध की वजह से रास्ते बंद हो जाएंगे। आप इन्हें रोक लें अप्पू जी, क्योंकि अब मैं भी इनके साथ जाना चाहती हूँ। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है कुलसुम। शायद हमारी किस्मत में नहीं था कि हम एक साथ कोई खुशी देख सकते। ढींगे, ढींगे। जी चौधरी साहब। जल्दी से जाओ और मौलवी अकरमदीन को ढूंढ कर लाओ। अगर वो मदरसे में ना हो तो तहसील में जाकर देखना, जहां कहीं भी उसे ढूंढ कर लाओ और उसे कहना कि चौधरी साहब की बेटी का निकाह पढ़वाना है, अभी इसी वक्त। मेरा मुंह खड़े कर देख रहे हो? जाओ। ठहरो ढींगा। मुझे अबू जी से बात करनी है। अबू जी, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। अबू जी प्लीज। तुम यहीं रुको ढींगा, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझको मरने दे, पलकों पे जो ठहरा इश्क है, गहरा है सागर से, ऊंचा है अंबर से, ये इश्क है या कोई अश्क है। क्या बात करनी है तुमने? अब क्या रह गया कहने को? अबू जी, ऐसे कैसे रुखसत करते हैं ज़ेबू को आप? सारे गांव वालों को क्या बताना चाहते हैं कि क्या हुआ इस घर में? हर शख्स की जुबान पर नाम डालना चाहते हैं अपनी बेटी का। मैं उसे नहीं रोक सकता, अब वो इस घर में नहीं रह सकती। क्यों धक्के देकर निकालेंगे तो जिंदगी भर जवाब देना पड़ेगा लोगों के सवालों का। क्या चाहती हो तुम? तुम क्या चाहती हो कि लोगों को घर बुलाकर उनके सवाल सुनूं और वो भंगड़े डाल डालकर मेरा मजाक उड़ाए? क्या जवाब दूंगा मैं उन्हें कि क्या हुआ है मेरे साथ? क्या हुआ है? तब वो सवाल इन भंगड़ों के शोर में दब जाएगा अबू जी। ढोल की थाप खा जाएगी उनकी आवाजों को, जो उंगलियां उठाएंगे इस रिश्ते पर। कोई सवाल करे ना करे, लेकिन मैं ज़ेबू को माफ नहीं करूंगा। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। मैंने तो रुहेल की आंखों में उसी वक्त पढ़ लिया था कि वो किसी की शय पर इतनी बड़ी बकवास कर रहा है। अब उसकी यही सजा है कि इसी वक्त मेरे घर से निकल जाए। मैं जिंदगी भर उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। नहीं देखना चाहता मैं उसकी शक्ल, नहीं देखना चाहता मैं उसकी शक्ल। अबू जी,
मुझे तुमसे भी नफरत हो रही है मेरू। हटाओ मेरे आगे से अपनी ममता और ये फरिश्तापन। वो मेरे दिल में सिर्फ नफरत डालकर नहीं जा रही, तुम्हारा बोझ भी मेरे गले में लटका कर जा रही है वो। अब सारी जिंदगी उसकी बेहयाई और तुम्हारी तन्हाई मेरी आंखों के सामने फिरती रहेगी। अगर मोहब्बत बेहयाई है तो मेरी माँ के वो खामोश इशारे क्या कहलाएंगे अब्बू जी, जिन्होंने आपका रिश्ता लेने के लिए मेरी दादी के जूते घिसवा दिए थे। अगर वो किसी कमी कमीन का नाम लेती तो मुझे इतनी आग ना लगती जितना उसने रुहेल का नाम लेकर चलाया है मुझे। जानते पूछते उसने ऐसा क्यों किया, क्यों? उसके लिए तो 100 रिश्ते और भी आ सकते थे, लेकिन तुम रुहेल के सिवा और कहां जाओ? अब्बू जी, मेरे लिए ये रिश्ता भी कॉम्प्रोमाइज था, वरना ऐसे कैसे आ सकती थी ज़ेबू बीच में? अगर उसने जरा सी भी मोहब्बत देखी होती मेरी आंखों में रुहेल के लिए, मैं आपकी खातिर किसी भी रिश्ते को कबूल कर लूंगी अब्बू जी। मेरा वादा है आपके साथ कि इसके बाद जो भी पहला रिश्ता आएगा मैं हाँ कह दूंगी। मैं कहीं पर भी एडजस्ट होकर दिखा दूंगी आपको अब्बू जी, लेकिन आप ज़ेबू को यूं रुखसत ना करें। उसकी शादी के ख्वाब देखे हैं मैंने, अगर वो इसी तरह चली गई तो फिर कभी इतनी बड़ी खुशी नहीं मनाई जाएगी इस घर में। प्लीज अब्बू जी, ठीक कहते हैं लोग, बिल्कुल गलत नहीं कहते। वो लड़की क्या बीबी है? वो लड़की, उसने कभी कभी किसी से कुछ मांगना चाहा ही नहीं बेटा, हमेशा बांटना सीखा है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी लड़की नहीं देखी, कभी भी नहीं। ऐसा ही तो किया है मैंने माँ, बहुत इज्जत के मुकाम पे रखा है उसे मैंने। जिंदगी की ऐसी मुश्किलात तो ज़ेबू मेरे साथ फेस करेगी। सारा घर संभाला हुआ उसने, हर एक को संभालती है। तुम सोचो बेटा, अगर वो तुम्हारी जिंदगी में आ जाती, जन्नत बना देती। रिश्ते तो आसमानों पे लिखे जाते हैं, ऐसा ही कहा करती थी ना। तो फिर अब ना मेरे कहने से और ना आपके कहने से बदला जा सकता है। मैं तो ये सोच रही हूँ बेटा कि मेरे भाई का क्या होगा, क्या होगा उसका। ये बड़ी है बेटी, अगर इसकी शादी अब ना हुई तो पता नहीं इसका फिर रिश्ता आएगा नहीं आएगा। रुहेल, तुम्हें पता है, मुझे लगता है इसके बाद मेरे भाई के घर के दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। प्लीज डोंट वरी, it'll all be fine. I hope so, but I'm feeling very bad. Very bad. मना लिया है मैंने अब्बू जी को। अगले संडे को शादी है तेरी,
और ऐसे वैसी नहीं होगी। जैसे मेरी शादी करवाना चाह रहे थे ना अबू जी, उससे बड़ी शादी होगी तेरी, धूम धड़के से। पता है ज़ेबू, तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कोई खुशी नहीं है। मुझे अपनी शादी की जरा बराबर खुशी ना होती जितनी तेरी शादी की हो रही है। इस दिन के लिए तो मैंने दुआ भी मांगी थी पगली, कि पहले तेरा घर बसाऊंगी फिर सोचूंगी अपने बारे में। मैं तो सोच सोच कर काम जाती हूँ ज़ेबू, कि अगर तू अपनी चुप का दरवाजा ना खोलती तो क्या होता। अगर तू अपने दिल की बात दिल में ही रख लेती तो मैं कहां से लौटा पाती तेरी खुशियों को। अगर तू मुझे जरा भी इशारा कर देती ना तो इतनी बड़ी बात मैं ना बनने देती इसे। ज़ेबू, अच्छा अब रोना बंद कर देना जान, तुझे तो खुश होना चाहिए। अब तो तुझे तेरी मोहब्बत मिल गई है, इस पर तो इस घर की दीवारें भी झूम रही हैं खुशी से। पगली, सबसे बड़ी खुशी की बात भला क्या है कि तुझे रोहेल जैसा शौहर मिल रहा है। बहुत ही शरीफ लड़का है रोहेल, बहुत ही अच्छा। जिंदगी भर खुश रहेगी तो उसके साथ। ज़ेबू, अब रोना बंद कर देना जान। अच्छा उठ, उठ ना ज़ेबू, उठ, मेरी तरफ देख, तुझे मेरी कसम है। उठ ना ज़ेबू, उठ जाना जान, उठ। तुझे पता है कि मैं कितना डरी हुई थी कि तू कहीं अपने जैसा पागल, बेवकूफ, उल्टा सीधा लड़का लाकर खड़ा ना कर दे हमारे सामने, तो फिर हम क्या करते हैं? ए, सब खुश हैं, अब्बू खुश हैं, मैं खुश हूँ, अज्जू खुश है और डींगा भी खुश है। अच्छा रोते नहीं है ना? ए ज़ेबू, तुझे तो खुश होना चाहिए ना जान, मेरी पगली दुल्हन बनेगी, कितनी प्यारी लगेगी ना तू, है ना? रोते नहीं है, खुश होते हैं। जानती हो मैरू, मुझे पहले इस बात पे यकीन नहीं था कि दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन अब मुझे यकीन हो चला है कि हाँ, वाकई दुआएं कबूल होती हैं। इस दुआ की जितनी बड़ी कीमत मुझे देनी पड़ी है बिलाल, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मैं जानता हूँ जो कुछ गुजरा है इन 4 दिनों में तुम पे। गुजरा नहीं है, गुजार लिया है। क्या क्या कहते हैं लोग? मुझे लोगों की परवाह नहीं है बिलाल, मैं तो वो सुन रही हूँ जो अब्बू की आंखें बोल रही हैं। सदमा है, बहुत बड़ा सदमा। उनके लिए अब मैं सहारा नहीं, बोझ हूं। औरत का मकाम कुछ भी हो, वो अपने माँ बाप के लिए सिर्फ बोझ होती है। वो किसी ओहदे, किसी हैसियत पर पहुंच जाए, लेकिन उसकी कामयाबी एक अच्छे रिश्ते के तराजू में तोली जाती है। अब्बू को भी दुख है एक बहुत अच्छे रिश्ते के चले जाने का। और तुम? तुम समझ रहे हो कि मुझे भी दुख है?
मेरे गले में अटके हुए आंसुओं की लोंधी आवाज इसी महरूमी की वजह से बिलाल। तुम ये सोच रहे हो कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत में रोहिल को धुतकार दिया और अब पछता रही हूं? क्या सोच रहे हो बिलाल? पैरों में बहुत छोटी हैसियत का आदमी। मेरी बरादरी के लोग तुम्हारे घर को इस तरह से देखते हैं जैसे देहाती शहर में जाकर ऊंची ऊंची इमारतों को देखते हुए अपने सर की टोपी को संभाल रहा होता है। कहीं ये ऊंचाई उसकी टोपी को गिरा न दे। तो फिर संभालते फिर अपनी टोपी। मैं भी अपनी चादर पहनकर बैठी हूं अपने घर। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें मनाने नहीं आ सकता। मैं भी चलता रहूंगा और तुम भी चलती रहोगी और करता रहूंगा मैं तुम्हारा इंतजार। ना मैं रूठ के जा रही हूं ना ही मेरा इंतजार करना। अगर मुझसे मोहब्बत है तो आकर मांग लेना मुझे मेरे बाप से। मैंने कह दिया है उनसे कि इसके बाद जो भी रिश्ता आएगा मैं उसके लिए इनकार नहीं करूंगी। क्या मसला है इतनी ठंड में यहाँ बैठे? बुखार चढ़ जाएगा। बेटा उधर मेरा दिल घबराता है। जो बंदा सारी हयाती खुले आसमान के नीचे सोया हो उसे हीटरों शीटरों में नींद नहीं आती पुत्र। अब अगर तुझे आराम की जिंदगी नहीं ना चाहिए तो छोड़ देता हूँ मैं ये सारा कारोबार। और नहीं चाहिए मुझे तेरा पैसा। मुझे अपनी मंजी के आले दुआले तेरे बच्चों की आवाजें चाहिए। तेरी माँ ऐसे ख्वाहिश को अपने दिल में लेके कब्रों में चली गई। मैं भी एक दिन चला जाऊंगा। किस चीज का इंतजार कर रहा है तू? किस चीज की कमी है तेरे पास? नहीं मांग सकता तू उसको मेरे लिए। कौन है वो बताता नहीं कौन है? महरुनिसा, चौधरी मंसूर की बेटी। मेरी गुड़िया बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। पप्पू जान मैं जरा बाहर की तैयारियां देख कर आई। ओके बेटा ओके। तुम भी आ जाओ, मैं जरा मिल आऊँ। हाँ उनसे मिल के आती हूँ।
यहाँ क्यों आए हो? तुमने खुद ही तो बुलाया था। मगर अपने बाप के साथ बावर्ची बनकर आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैंने सोचा इसी बहाने तुम्हारी एक झलक देख लूंगा। और जो झलक मैंने अभी तुम्हारी देखी है बावर्चियों वाली, अब्बू जी देख लेते तो क्या तस्वीर बनती उनकी आंखों में तुम्हारी। मैं नाई का बेटा, और ये लेबल मेरे माथे से हट नहीं सकता। तो ठीक है, लगाओ देखो मैं चमचे, पकाओ खाने। मेरा बाप तुम्हें अच्छा खाना पकाने पर बख्शिश तो दे सकता है बिलाल, मगर अपनी बेटी नहीं। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके। मेरा यार बना। मेरू बीबी ढूंढ लिया मैंने डिंगे को। कहाँ है? आ रहा है। अच्छा मैं जरा देख लूं मेहंदी। डिंगा। जी बीबी जी। क्या सुना तुमने? क्या बीबी जी? सीधी तरह बताओ कि क्या सुना तुमने हम दोनों के बीच में। डिंगा, बात करो मुझसे, जवाब दो मेरी बात का। सीधी बात है बीबी, आपको शायद बुरी लगे। क्या बात? एक नाई का बेटा आपके काबिल नहीं है। एक बात गौर से सुन लो बीबी जी, जो लोग सीधे होते हैं मैं उनके लिए सीधा हूं, तो जो लोग डिंगे होते हैं उनके लिए मैं डिंगा हूं। ना जीने दे मुझे, ना मुझको मरने दे, पलकों पे जो ठहरा अश्क है, गहरा है सागर से, ऊंचा है अंबर से, ये इश्क है या कोई अश्क है, अश्क है। बल्ले 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 तोरी और देखनी साली पगड़ी लगा के गोटा
लड़की तुझसे ज्यादा सियानी है, वही कुछ बोल कर गई है जो मैं तुझसे बोलता। पुत्र, नाई का लफ्ज हटाने के लिए तुझे सदियां बीत जाएंगी। और यार बस कर ना, चमचे चलाता जा। वो देखेगी तो यही कहेगी बावर्ची का बेटा बावर्ची ही बनने निकला है, भले कितना ही पढ़ लिख गया। ओ भाई, ओए अभी चौधरी साहब भी चक्कर लगाने वाले हैं, छोड़ दे इसको। मुझे ये बता दे, तेरी मजबूरी क्या है? मेरी मोहब्बत मेरी मजबूरी है। ठीक है यार। ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ ਕੇ ਲੋਕਾ ਬਾਣੇ ਮੈਂ ਕੱਤਦੀ ਤੰਦ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਪਾਵਾਂ ਵੇ ਲੋਕਾ ਬਾਣੇ ਮੈਂ ਕੱਤਦੀ ਤੰਦ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਪਾਵਾਂ ਵੇ ਲੋਕਾ ਬਾਣੇ ਮੈਂ ਕੱਤਦੀ आओ जी, आओ आओ आओ। माशाल्लाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो जी, जगह छोड़ो जगह छोड़ो। आओ बेटा बैठो। बैठो जी, बैठो बैठो बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इतना रोना तो उसके आगे मचाती ना, तो रब सोना रोहेल से तेरी शादी करा देता। पर तूने मेरी कभी सुनी है? हैं? तेरी मोहब्बत तो तेरी अना के नीचे दबी हुई थी, अब कहां से बाहर आएगी? मुझे इस वक्त लेक्चर की जरूरत नहीं, मुझे इस वक्त दोस्त की जरूरत है, सहारे की जरूरत है। जिससे प्यार होगी। कि मैं उसे इतना प्यार करती हूँ। और यही तो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बलिए। और देख, और जो मोहब्बत दिमाग से की जाती है ना, वो दिल को थप्पड़े मार के उसे खामोश करा देती है। और फिर जब सब कुछ छिन जाता है तो लंगोट कस के भाग जाती है। और दिल का क्या है? दिल ने तो यही करना होता। वो शादी कर लेता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी से भी कर लेता, कोई फर्क नहीं पड़ना था मुझे, क्योंकि मैं शादी की तैयारी नहीं थी बेबी। तो फिर वो रो क्यों रही है तू? और तूने उसकी शादी का केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट लेना था जो तुझे मिला नहीं। चुप कर जाओ बेबी, प्लीज चुप कर जाओ। अरे वाहेगुरु, तूने इसको बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मट्टी से बनाया है। और मुझे तो तेरी समझ ही नहीं आती। और खुद तूने शादी करनी नहीं है और रोयल तेरे इंतजार में सारी जिंदगी बैठा रहे। मुझे नहीं पता था कि वो शादी कर लेगा। जिस लड़की को उसकी माँ ने चुना, उससे नहीं किसी और से। उसे मोहब्बत हो गई। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ बेबी, हर चीज सह लूंगी मैं, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत को शेयर नहीं कर सकती। आई लव हिम, आई लव हिम बेबी। डिंगा, देखो डिंगा, मैं एक इंसान हूं, मेरे सीने में भी एक दिल धड़कता है, मुझे भी कोई अच्छा लग सकता है, मैं भी किसी से प्यार कर सकती हूँ डिंगा। हम खादम गुलाम नौकर हैं बीबी जी, आप नाराज ना हो मेरे से। मेरे तो जो समझ में आया मैंने बोल दिया आपसे। डिंगा, आज ज़ेबू का निकाह है और आज के बाद ये बात तुम किसी से नहीं बोलोगे, खुद से भी नहीं, समझे? मुसम्मात ज़ेबोनिसा वल्द मेजर मंसूर चौधरी आपको रोहेल अहमद वल्द मोहब्बत खान बाइवल 10 लाख रुपया पाकिस्तानी बतौर हक महर अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है।
आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुबारक हो जी, मुबारक हो बेटा, मुबारक हो जी, मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक 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 हो। ठीक है, ये दो तो सबको मुंह मीठा करो, मौलवी सबको मुंह मीठा करो, जल्दी करो। बहुत बहुत खैर मुबारक। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, अच्छा लगा। बहुत बहुत चल बेटा जल्दी हो जा। हाँ रमजान मियाँ, कमाल कर दिया तुमने तो। चौधरी साहब सब काम ठीक हो गया ना? हाँ हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा हो गया। सबने तुम्हारे खानों की तारीफ की है। अल्लाह भला करे जी उनका। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई है ना, वो बिलाल की हुई, जो तुम्हारे साथ काम करवा रहा था। वाकई रमजान, तुम्हारे हाथ चूमने के लायक है कि तुमने इस बच्चे को तालीम भी दी और तरबियत भी। ये सब मेरो बीबी का कमाल है चौधरी साहब, उन्हीं की वजह से ये पढ़ लिख गया है। मेरो की वजह से? जी चौधरी साहब, मैंने और मेहरू बीबी ने जब वो कश्मीर में ज़लज़ला आया था तो हमने मिलकर कैंप लगाया था। वहाँ पर लोगों की अमदाद के लिए पैसे जमा किए थे। तब मैं सिंपल ग्रेजुएट था, बड़ा अच्छा गाइड किया उन्होंने मुझे। बाद में मैंने MBA कर लिया और अब मैं दुबई में मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव हूँ। अच्छा, मेरो बीबी तो कोई बुजुर्ग लगती है, दरवेशनी सी है। बस उसके लिए दुआ किया करें, दुआ किया अल्लाह भला करे। वो हिसाब किताब जो है ना होता रहेगा चौधरी साहब। अरे नहीं नहीं नहीं, गुनाहगार ना कर। अच्छा चल बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। अच्छा जरा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। अरे बेटा तुम जाओ ना, जाओ। डिंगे, डिंगे। जी साहब जी। सब मेहमानों ने खाना खा लिया है ना? चलो पुत्र, बड़ी देर होगी, अब अपने घरों को जाओ। उठो, शाबाश। चंद का टोटा लग रही है मेरी धी।